एलियन हंगर मूवी शुरू होती है और हम एक कपल को देखते हैं जो जंगल में कैंपिंग के लिए आए होते हैं। तभी हम देखते हैं कि उसी जंगल में एक एलियन के स्पेसशिप जैसी कोई चीज आकर उतरती है। इधर हम उस कपल को देखते हैं जो मौज मस्ती कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कोई आकर उन दोनों को मार देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम फॉरेस्ट रेंजर के ऑफिस को देखते हैं। यहाँ पर हम माइक नाम के एक ऑफिसर को देखते हैं। माइक अपनी बेटी केसी को आवाज देकर कहता है कि जेनी आई है। यहाँ हमें पता लगता है कि माइक की वाइफ की डेथ हो गई है और जेनी माइक की पहले गर्लफ्रेंड रह चुकी है। इसके बाद हम न्यूज को देखते हैं जिसमें बताया जाता है कि जंगल में आग लग गई है और ये आग बढ़ती जा रही है, इसलिए इस जंगल से जल्द बाहर निकल जाएं। आगे हम केसी को देखते हैं जो टीवी चलाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वह नहीं चलता। तब माइक केसी को बताता है कि शायद आग की वजह से नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी। माइक कहता है कि कल मैं इसको ठीक करा लूंगा। इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जिम होता है, जो माइक की बेटी केसी से प्यार करता है और यहाँ केसी से मिलने आया होता है। लेकिन ये सब माइक को पसंद नहीं आता। अब जेनी माइक से कहती है कि उसको अपनी उम्र के लोगों के साथ वक्त बिताना चाहिए और ये उसके लिए बेहतर होगा। माइक और केसी आपस में बात कर रहे होते हैं। तब माइक के पास कॉल आती है और वह जेनी को घर पर छोड़कर जंगल की तरफ चला जाता है। जब माइक जंगल में अंदर जाता है तब इनको कुछ लोग मिलते हैं जो यहाँ कैंपिंग के लिए आए होते हैं। माइक उनको वहाँ से निकलने के लिए कहता है और वो लोग भी कह देते हैं कि हम यहाँ से निकल रहे हैं। जब माइक वहाँ से चला जाता है तब उन्हीं में से एक लड़की पूछती है कि क्या हम यहाँ से सच में जा रहे हैं। तब वह आदमी कहता है कि हम यहीं पर रहकर पार्टी करेंगे। इसके बाद हम माइक को देखते हैं। इसके बाद माइक को कुछ और लोग मिलते हैं। माइक उनको बताता है कि जंगल की आग बढ़ती जा रही है, इसलिए तुमको यहाँ से निकलना होगा। माइक यह कहकर वहाँ से भी चला जाता है। इसके बाद माइक उसी जगह पर पहुँचता है जहाँ पर किसी जानवर ने उन कपल को मार दिया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि माइक को कोई जानवर देख रहा होता है। माइक को पेड़ पर मांस का टुकड़ा दिखता है। उसको कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वह ग्रेसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन कांटेक्ट नहीं होता। दूसरी तरफ हम उस ग्रुप को देखते हैं जिसको माइक ने यहाँ से निकलने को कहा था। उनमें से एक आदमी बाथरूम करने के लिए जाता है। तब अचानक उसके चीखने की आवाज आती है। उसकी चीख सुनकर उन्हीं का एक साथी उसको बचाने के लिए जाता है लेकिन वह एलियन उसको भी मार देता है। इसके बाद हम माइक को देखते हैं, वहाँ पर ग्रेसी आ जाता है। ग्रेसी बताता है कि कल से रेडियो से कहीं भी मैसेज नहीं जा रहा। माइक ग्रेसी को वो मांस का टुकड़ा दिखाने लगता है लेकिन वह मांस का टुकड़ा वहाँ पर नहीं होता। इसके बाद ये लोग कहने लगते हैं कि ये काम शायद किसी शेर का हो सकता है। आगे हम देखते हैं कि वहाँ पर बाबा नाम का एक आदमी अपनी टीम के साथ आ जाता है और वह ग्रेसी को बताता है कि कल रात मैंने दूसरे ग्रह का एक यूएफओ देखा। लेकिन माइक और ग्रेसी उसकी इस बात पर यकीन नहीं करते। इसके बाद बाबा बताता है ऐसी जब कोई चीज अर्थ पर उतरती है तो इलेक्ट्रॉनिक चीजें चलना बंद कर देती हैं। क्या तुम्हारे रेडियो से कहीं कांटेक्ट हो पा रहा है? इसके बाद बाबा अपनी टीम के साथ जंगल में अंदर चला जाता है। माइक और ग्रेसी बात कर रहे होते हैं। तभी इनको किसी के चीखने की आवाज आती है। ये जाकर देखते हैं बाबा की टीम के सभी आदमी मरे पड़े होते हैं। माइक को एलियन की कटी हुई उंगलियां मिलती हैं, जिनको देखकर माइक कहता है कि ऐसी चीज मैंने आज तक नहीं देखी। इनको बाबा मिलता है। ये बाबा से पूछते हैं ये सब कैसे हुआ, लेकिन वो इनको कुछ बता पाए इससे पहले ही वह मर जाता है। इसके बाद माइक ग्रेसी से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, यहाँ खतरा हो सकता है। ये वहाँ से निकलने लगते हैं। तब ग्रेसी कार से उतरकर रेडियो के सिग्नल ढूंढने लगता है। तभी इनको यूएफओ दिखता है जिसमें वो एलियन आए थे। तब माइक कहता है कि शायद बाबा ठीक कह रहा था। माइक की नजर वहीं पर एक पेड़ पर जाती है जहाँ पर वो एलियन को देखता है। माइक ग्रेसी से वहाँ से भागने के लिए कहता है और ये दोनों वहाँ से गाड़ी में बैठकर भागने लगते हैं। एलियन भी इनका पीछा करने लगता है। जब माइक घर वापस आता है तो वहाँ पर बहुत से लोग होते हैं। माइक जेनी से पूछता है कि लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तब जेनी माइक को बताती है कि ये लोग आग की वजह से घाटी से बाहर नहीं निकल पाए और यहाँ आ गए। जेनी माइक से कहती है कि रेडियो काम क्यों नहीं कर रहा। तब माइक कहता है कि पता नहीं, कुछ लोग पानी के अंदर होते हैं। माइक उनको पानी से बाहर निकलने के लिए कहता है लेकिन इससे पहले कि माइक उनको कुछ बता पाता वहाँ पर एलियन आ जाते हैं और लोगों को मारने लगते हैं। माइक कुछ लोगों को बचाकर अपने घर के अंदर ले आता है और सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देता है। जेनी बाहर से एक आदमी को बचाकर लाती है लेकिन उसका पैर बहुत बुरी तरह से जख्मी होता है। तब जेनी कहती है कि अगर हमने इसका पैर नहीं काटा तो ये मर जाएगा। ब्रेन अपना पैर कटवाने के लिए रेडी हो जाता है लेकिन इनके पास कुछ ऐसा नहीं होता जिससे ये ब्रेन का पैर काट सके। तब माइक घर के बाहर से आरी लेने के लिए जाता है। वह आरी तक पहुंच जाता है और उसको ले आता है। जेनी माइक से कुछ पेन किलर ब्रेन को देने के लिए कहती है लेकिन वहाँ पर ऐसी कोई भी पेन किलर नहीं होती जिससे उसको दर्द ना हो। तभी वहाँ पर जिम आकर बताता है कि मुझको लोगों को बेहोश करने की टेक्निक आती है। जिम ब्रेन को बेहोश कर देता है और जेनी ब्रेन का पैर काट देती है। इसके बाद केसी एक आदमी को देखती है जो जख्मी होता है और वह धीरे धीरे इनके घर की तरफ बढ़ रहा होता है। केसी उसको बचाने के लिए कहती है। तब ग्रेसी कहता है कि हमें जैसे ही मौका मिलेगा हम उसको अंदर ले आएंगे। इसके बाद केसी ब्रेन के पास जाती है और जेनी से कहती है कि ये आप कैसी है। जेनी केसी को कुछ देर को ब्रेन का ख्याल रखने के लिए कहती है। इसके बाद ये सभी उस आदमी को देखने लगते हैं जो बाहर जमीन पर लेटा होता है। जिम कहता है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे उनका ध्यान भटक जाए और हम उस आदमी को बचा सकें। तब वहाँ पर मौजूद एक लड़की कहती है कि अगर हमने ऐसा किया तो वो हमें भी मार देंगे। इसके बाद ग्रेसी उस लड़की से चुप होने के लिए कहता है। जिम कहता है कि मेरी बाइक बाहर खड़ी है और मैं उसको लेकर भागूंगा तो वो मेरे पीछे आएंगे लेकिन माइक ये सब करने को मना कर देता है और कहता है कि आज की रात हम यहीं पर रुकेंगे। आगे हम देखते हैं कि जेनी और जिम उस आदमी को देख रहे होते हैं। वह आदमी धीरे धीरे रेंगता हुआ घर की तरफ बढ़ रहा होता है लेकिन तभी वहाँ पर वह एलियन आ जाता है और उस आदमी को मार देता है। केसी आकर कहती है कि मैंने पहले ही उसको बचाने के लिए कहा था लेकिन तुम लोग
लोगों ने नहीं सुना। माइक जेनी से पूछता है कि ब्रेन कैसा है। तब जेनी बताती है कि लगता है उसको इन्फेक्शन हो गया है। इसके बाद हम अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं। ये लोग बाहर देखते हैं तो इनको बाहर वो एलियन नजर नहीं आते। इस पर माइक बाहर जाकर देखने के लिए कहता है। ये बाहर जाकर देखते हैं लेकिन वो एलियन बाहर नहीं होते, वो जा चुके होते हैं। ग्रेसी कहता है कि अगर हमने उस अंडे जैसे दिखने वाले यूएफओ को तोड़ दिया तो हम रेडियो से कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं और मदद बुला सकते हैं। इसके बाद ये दोबारा उस अंडे के पास जाने का फैसला करते हैं। ये लोग अंदर जाते हैं। जेनी उनको बताती है कि ब्रेन का पेड़ दोबारा से बढ़ रहा है। इसके बाद ग्रेसी जिम से बाइक से बाहर जाकर मदद बुलाकर लाने के लिए कहता है। जिम अपनी बाइक से बाहर जाने लगता है। जिम वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ग्रेसी कहता है कि मैं और माइक उस जगह जाएंगे जिसकी वजह से रेडियो काम नहीं कर रहा। तब केसी कहती है कि जिम गया तो है, क्या आपको लगता है कि जिम ये काम नहीं कर सकता? तब ग्रेसी कहता है कि हम एक प्लान भरोसे नहीं रहना चाहिए, हमें एक बैकअप प्लान भी रखना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और हम जिम को देखते हैं जिसके पीछे एलियन पड़ जाते हैं। इसके बाद ग्रेसी और माइक यूएफओ को खत्म करने के उस जगह के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर वो यूएफओ होता है। आगे हम ब्रेन को देखते हैं जो अपने पैर को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसका पैर दोबारा से बढ़ने लगता है। तभी इनको ऐसा लगता है जैसे छत पर एलियन आ गए हैं। इसके बाद दूसरी तरफ हम ग्रेसी और माइक को देखते हैं जो यूएफओ के पास पहुंच जाते हैं। ग्रेसी उस यूएफओ को छू लेता है जिससे ग्रेसी को अचानक चक्कर आने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक एलियन आ जाता है। तब ग्रेसी उस एलियन के साथ उस यूएफओ में समा जाता है। ये सब देखकर माइक वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाता है। इधर हम मेरी को देखते हैं जो गुस्से में बाहर चली जाती है कि मैं उस एलियन को मार दूंगी, लेकिन जब एलियन उसके सामने आता है तो वह डरकर भागने लगती है। जेनी केसी से कहती है कि तुम कार में जाकर बैठ जाओ, मैं ब्रेन को लेकर आती हूँ। केसी कार के पास जाती है तो उसको मेरी दिखती है। तब वह मेरी की मदद करने के लिए कार से उस एलियन को टक्कर मार देती है जिससे कार पलट जाती है। जेनी आकर केसी को कार से बाहर निकालती है। तभी वहाँ पर माइक भी आ जाता है लेकिन वो एलियन अभी भी जिंदा होता है। तब माइक उसको मार देता है। इसके बाद जिम भी वहाँ आ जाता है। इसका मतलब वह उन एलियन से बच गया था। इसके बाद जेनी कहती है कि ब्रेन कहाँ चला गया, मैंने उसको यहीं पर छोड़ा था। इसके बाद ये सभी जंगल से जाने के लगते हैं। इधर हम ब्रेन को देखते हैं जिसके पास यूएफओ जैसे छोटे छोटे अंडे होते हैं और अब ब्रेन भी एक एलियन बन चुका है। और इसी के साथ ये मूवी पूरी हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।